आप मैनिफेस्ट तो करते हैं लेकिन गलत तरीके से। ये बात शायद आपको कड़वी लगे, लेकिन ये कड़वा सच है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आप रोज सुबह उठते हैं, अफर्मेशंस बोलते हैं, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं खुश हूं। आप विजुअलाइजेशन करते हैं, आंखें बंद करके अपने सपनों को देखते हैं। आप विजन बोर्ड बनाते हैं, उस पर अपनी चाहतों की तस्वीरें चिपकाते हैं। फिर भी जब आप आंखें खोलते हैं तो वही पुरानी समस्याएं, वही पुरानी कमी, वही पुरानी खालीपन आपको घेरे रहता है। क्यों? क्या ब्रह्मांड आपको सुन नहीं रहा है? क्या ऊपर वाला आपकी पुकार नहीं सुन रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मांड तो बस एक विशाल आईना है। वो सिर्फ वो दिखाता है जो आप भीतर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। समस्या आपकी अंदरूनी ऊर्जा के फ्लो में है, आपके सिग्नल की क्लैरिटी में है। जब आप कुछ मांगते हैं तो आपकी ऊर्जा का एक हिस्सा उसे पाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक दूसरा हिस्सा पीछे खिंचता है। यही वो जगह है जहां आप गलती करते हैं। ये टकराव आपकी सृजन शक्ति को कुंद कर देता है। शिव को समझो। शिव सिर्फ एक देवता नहीं, वो शुद्ध चेतना है, वो ऊर्जा के साक्षी हैं। वो उस स्थिरता का प्रतीक है जिसमें सारा ब्रह्मांड नाच रहा है। जब आपके भीतर चेतना और ऊर्जा में टकराव होता है, जब आपका मन और आपकी आत्मा एक नहीं होते, तो सृजन रुक जाता है, तांडव रुक जाता है, शून्य में शांति नहीं रहती। आपका कॉन्शियस माइंड यानी सतह मन वो है जो कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, मुझे वो नौकरी चाहिए। ये वो आवाज है जो शोर मचाती है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन जो आपकी जड़ों से जुड़ा है, वो डरा हुआ है। वो बचपन से संस्कारों से भरा हुआ है। वो कहता है क्या ये सच में मिलेगा? क्या मैं इसके लायक हूं? अगर ये गया तो क्या होगा? अगर लोग क्या कहेंगे? क्या ये सुरक्षित है? ये जो डर है, ये जो संदेह है, ये आपके संकेतों को मिक्स कर देता है। जैसे रेडियो पर दो स्टेशन एक साथ बज रहे हों। साफ आवाज नहीं आएगी, सिर्फ शोर आएगा। ब्रह्मांड को कंफ्यूजन होता है, आपकी वाइब्रेशन क्लियर नहीं होती। शिव की तांडव ऊर्जा तभी संतुलित होती है जब भीतर का नाद एक हो, जब आपका इरादा और आपकी आस्था एक दिशा में बहें। अभी आप नदी में नाव तो चला रहे हैं, लेकिन पाल एक दिशा में है और आपकी कश्ती दूसरी दिशा में खिंच रही है। इसी संघर्ष में आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। आप थक जाते हैं कोशिश कर करके, लेकिन नतीजा नहीं मिलता। विज्ञान इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहता है। जब आपके विश्वास और आपके विचार आपस में नहीं मिलते। आप कहते हैं मैं अमीर बनूंगा, लेकिन आपके भीतर की गहरी मान्यता ये है कि पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा गंदा है, अमीर लोग बुरे होते हैं। आप कहते हैं मैं स्वस्थ रहूंगा, लेकिन भीतर आपको बीमारी का डर सताता है। आपको लगता है शरीर कमजोर है। आप कहते हैं मुझे प्यार मिलेगा, लेकिन भीतर आपको लगता है मैं अकेला रहने के लिए बना हूं। ये जो अंदरूनी युद्ध है, ये आपकी मैनिफेस्टेशन को रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार है। आपको इस दीवार को तोड़ना होगा। आपको अपने अवचेतन को समझाना होगा कि वो सुरक्षित है, क्योंकि जब तक आपका अवचेतन राजी नहीं होगा, आपकी सतही चाहते पूरी नहीं होंगी। शिव की ऊर्जा प्रवाह तभी होता है जब कोई रुकावट ना हो। गंगा जब शिव की जटाओं से बहती हैं तो वो सीधी नहीं उतरती, वो धीरे धीरे प्रवाहित होती हैं ताकि पृथ्वी को जला न दें। वैसे ही आपकी इच्छाएं भी आपके अवचेतन के अनुकूल होनी चाहिए। अगर आप जबरदस्ती कुछ थोपेंगे तो ऊर्जा ब्लॉक हो जाएगी। आज हम इसी ब्लॉक को तोड़ेंगे। हम समझेंगे कि कैसे अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करें कि वो आपके कॉन्शियस माइंड के साथ लड़े नहीं बल्कि साथ चले। क्योंकि जब भीतर का युद्ध खत्म होता है तो बाहर का संघर्ष अपने आप खत्म हो जाता है। ये कोई जादू नहीं, ये ऊर्जा का शुद्ध विज्ञान है। शिव की कृपा तब मिलती है जब आप अपने भीतर के शिव को जगाते हैं, जब आप अपनी चेतना को अपनी ऊर्जा के साथ एक करते हैं। आगे हम बात करेंगे कि यह संघर्ष कैसे पैदा होता है और विज्ञान इसके पीछे क्या कहता है, कैसे आपका दिमाग आपको धोखा देता है और कैसे आप इस धोखे को पहचान सकते हैं। तैयार हैं अपने भीतर के अवरोधकों को हटाने के लिए? क्योंकि जब रुकावटें हटती हैं तो प्रवाह अपने आप शुरू हो जाता है। शिव शंभू। अब गौर से सुनिए, ये संदेह कैसे काम करता है। जब आप कहते हैं मुझे ये चाहिए, तो आपकी ऊर्जा एक तीर की तरह छूटती है। लेकिन अगर रास्ते में डर की दीवार खड़ी है तो वो तीर वहीं रुक जाता है या वापस लौट आता है। ये सिग्नल मिसमैच है। जैसे आप रेडियो को एक फ्रीक्वेंसी पर सेट करना चाहते हैं, लेकिन आपका हाथ कांप रहा है और सुई बार बार खिसक रही है। शिव की तीसरी आंख का प्रतीक यही है। तीसरी आंख का मतलब सिर्फ देखना नहीं, बल्कि स्पष्ट देखना है, बिना किसी धुंध के, बिना किसी भ्रम के। जब आपकी दृष्टि में संदेह होता है तो आपकी तीसरी आंख बंद रहती है। आप अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं। ब्रह्मांड को आपका सिग्नल साफ नहीं मिलता। वो समझ नहीं पाता कि आपको क्या चाहिए।
क्या आपको सफलता चाहिए या क्या आपको असफलता का डर चाहिए? क्योंकि डर भी एक ऊर्जा है, डर भी एक प्रार्थना है जो ब्रह्मांड को भेजी जा रही है। जब आप डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो आप वही चीज आकर्षित कर रहे होते हैं। ये कड़वा सच है। शिव तांडव करते हैं, विनाश करते हैं, लेकिन वो मोह का विनाश करते हैं, आपके डर का विनाश करते हैं। आपको अपने डर को पहचानना होगा। आपको ये देखना होगा कि जब आप अफर्मेशन बोल रहे हैं तो आपके पेट में कैसी अनुभूति हो रही है। क्या वहां गठान पड़ रही है? क्या सांसें तेज हो रही हैं? अगर शरीर में तनाव है तो आपका सबकॉन्शियस मना कर रहा है। वो कह रहा है ये झूठ है, ये सुरक्षित नहीं है। इसलिए केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। आपको भावना को बदलना होगा। आपको उस अनुभूति को बदलना होगा जो आपकी कोशिका कोशिका में बसी है। शिव जब ध्यान में होते हैं तो वो स्थिर होते हैं। उनकी सांसें नहीं, उनका अस्तित्व बोलता है। आपको भी उस स्थिरता को लाना होगा। जब आप चाहते हैं तो उसे मांगने की जगह उसे होने दीजिए। फर्क समझिए, मांगने में कमी का भाव है, होने देने में पूर्णता का भाव है। जब आप कहते हैं मुझे चाहिए, तो आप ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि आपके पास नहीं है, और ब्रह्मांड वही देता है जो आप है। अगर आप कमी में हैं तो वो और कमी देगा, अगर आप पूर्णता में हैं तो वो और पूर्णता देगा। ये ऊर्जा का नियम है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही आपकी आंतरिक स्थिति बाहरी हालात को खींचती है। आपको अपने भीतर के चुंबक को साफ करना होगा, उस पर लगी जंग को हटाना होगा। ये जंग आपके पुराने संस्कार हैं, आपके पुराने अनुभव हैं। जब किसी ने आपको धोखा दिया तो आपने मान लिया कि दुनिया धोखेबाज है। जब किसी ने आपको छोड़ा तो आपने मान लिया कि आप अकेले हैं। ये मान्यताएं आपके सबकॉन्शियस में बैठी हैं। अब वक्त आ गया है इन्हें बाहर निकालने का। शिव की अघोरी शक्ति का उपयोग करें। जो कुछ भी आपको भीतर जला रहा है उसे जला दें, उसे राख कर दें। केवल राख से ही नया सृजन संभव है। जब तक पुराना जला नहीं जाएगा, नया कैसे आएगा? ये प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। आपको अपने आप से ईमानदार होना होगा, अपने डर को गले लगाना होगा, कहना होगा, हाँ मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ रहा हूं। ये साहस ही आपकी वाइब्रेशन को बदल देता है। अब बात करते हैं उस जादुई अवस्था की जहां आपका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा खुला होता है। वो है आपकी नींद की अवस्था। जब आप सोने वाले होते हैं और जब आप जागने वाले होते हैं, उस बीच का समय। विज्ञान इसे थीटा ब्रेन वेव स्टेट कहता है। ये वो समय है जब आपके तार्किक दिमाग की पहरेदारी ढीली पड़ जाती है, आपका गार्ड डाउन हो जाता है। इसी समय आपके अवचेतन मन में बीज बोए जा सकते हैं। शिव सदा सोए नहीं रहते, लेकिन वो सदा ध्यान में रहते हैं। उनकी नींद भी एक योग है। आपको भी अपनी नींद को योग बनाना होगा। ज्यादातर लोग सोते समय अपनी समस्याओं को लेकर सोते हैं। वो बिस्तर पर लेटते हैं और सोचते हैं कल क्या होगा, बिल कैसे भरेगा, लोग क्या कहेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप सोते समय भी अपनी कमी को प्रोग्राम कर रहे हैं। आप अपने सबकॉन्शियस को रात भर ये बता रहे हैं कि आप चिंतित हैं, आप डरे हुए हैं। फिर सुबह उठकर कैसे उम्मीद करेंगे कि सब ठीक होगा? ये नहीं होगा। आपको सोने से ठीक पहले अपनी ऊर्जा को शांत करना होगा। आपको उस अवस्था में जाना होगा जहां कोई प्रतिरोध नहीं है। जब शरीर भारी होने लगे और मन हल्का होने लगे, उस वक्त आपको अपने सपनों को महसूस करना है। सोचना नहीं, महसूस करना, जैसे कि वो पहले से सच हो चुका है। अगर आपको अमीरी चाहिए तो अमीरी की राहत को महसूस करें। अगर आपको प्यार चाहिए तो प्यार की गर्माहट को महसूस करें। ये भावना ही आपकी नई रियलिटी बनाएगी। ये कोई कल्पना नहीं है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान है। आपका दिमाग असली और काल्पनिक अनुभव में अंतर नहीं कर पाता जब भावनाएं तीव्र हों। जब आप गहराई से महसूस करते हैं तो आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। पुराने रास्ते टूटते हैं और नए रास्ते बनते हैं। आप अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे होते हैं। शिव के डमरू की धुन की तरह आपके दिमाग की लहरियां भी एक लय में आने लगती हैं। जब ये लय बन जाती है तो प्रतिरोध खत्म हो जाता है। आप बहने लगते हैं, प्रयास कम हो जाता है और प्रवाह बढ़ जाता है। ज्यादातर लोग जोर लगाते हैं, वो पत्थर को धकेलते हैं, लेकिन ऊर्जा का नियम ये है कि आपको पत्थर को नहीं, अपनी समझ को बदलना है। जब समझ बदलती है तो पत्थर अपने आप रास्ते से हट जाता है। थीटा स्टेट में आपकी सुझाव ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। बच्चे इसी अवस्था में ज्यादा रहते हैं, इसलिए वो जल्दी सीखते हैं। आपको भी अपने भीतर के बच्चे को जगाना होगा, उस निष्कपट भाव को लाना होगा। बिना शर्त विश्वास करना। जैसे बच्चा अपने पिता के हाथ पर विश्वास करता है, वैसे ही आपको ब्रह्मांड के हाथ पर विश्वास करना होगा। शिव ही तो उस पिता का प्रतीक है जो सब संभाल लेते हैं। जब आप समर्पण कर देते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है। ये समर्पण कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी शक्ति है,
क्योंकि जब आप छोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड को जगह मिलती है काम करने की। जब आप बीच में नहीं आते तो जादू होता है। अब सवाल यह है कि इस सब को व्यवहार में कैसे लाएं। केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको अभ्यास करना होगा रोजाना। जैसे शिव रोज तांडव करते हैं, आपको भी रोज अपनी ऊर्जा को शुद्ध करना होगा। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने भाव को चेक करें। क्या आप कमी महसूस कर रहे हैं या कृतज्ञता? कृतज्ञता सबसे ऊंची वाइब्रेशन है। जब आप धन्यवाद बोलते हैं तो आप ब्रह्मांड को सिग्नल देते हैं कि आपके पास पहले से सब कुछ है, और जब आपके पास सब कुछ है तो और ज्यादा आता है। ये चक्र चल पड़ता है। दिन भर में जब भी डर आए, जब भी संदेह आए, तो रुकिए। एक पल के लिए शिव की तरह स्थिर हो जाइए। सांस लीजिए। देखिए कि ये विचार कहाँ से आ रहा है। क्या ये आपका है या किसी और का संस्कार है? जब आप साक्षी भाव से देखते हैं तो विचार की पकड़ ढीली पड़ जाती है। वो बादल की तरह आता है और चला जाता है। आप आकाश की तरह रहते हैं। आकाश बादलों से प्रभावित नहीं होता। आप भी अपने विचारों से प्रभावित न हों, बस उन्हें जाने दीजिए। और शाम को सोने से पहले उस थीटा स्टेट का उपयोग करें। अपने लक्ष्य को जीवित महसूस करें। 5 मिनट बस। 5 मिनट की गहराई 1 घंटे के शोर से ज्यादा ताकतवर होती है। गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, मात्रा नहीं। शिव की एक झलक सहस्त्र जगत को रोशन करने के लिए काफी है। वैसे ही आपकी एक शुद्ध भावना आपकी किस्मत बदलने के लिए काफी है। लेकिन यहाँ एक फंदा है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो ये कि वो परिणाम की चिंता करने लगते हैं। वो रोज चेक करने लगते हैं कि हुआ या नहीं। ये चेक करना ही संदेह है। ये पूछना ही कमी है। जैसे आपने बीज बोया और रोज जमीन खोद कर देख रहे हैं कि अंकुर आया या नहीं, तो बीज कभी नहीं उगेगा। आपको विश्वास करना होगा कि जमीन के नीचे काम हो रहा है। अंधेरे में जड़ें फैल रही हैं। शिव कैलाश पर अकेले बैठे हैं, लेकिन उनका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर है। उन्हें साबित नहीं करना पड़ता, उन्हें दिखाना नहीं पड़ता, उनका अस्तित्व ही काफी है। आपको भी अपने अस्तित्व में भरोसा करना होगा। जब आप छोड़ देते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, तब वो होता है। ये विरोधाभास लग सकता है, लेकिन ये सत्य है। ऊर्जा तब प्रवाहित होती है जब उसे रास्ता मिलता है। जब आप जिद छोड़ देते हैं तो रास्ता बन जाता है। नदी पत्थर से टकराती नहीं, उसे घूम कर निकल जाती है। लेकिन पानी का प्रवाह नहीं रुकता। आपको भी वैसे ही बनना है, लचीले होना है, परिस्थितियों के साथ बहना है, लेकिन अपनी दिशा नहीं खोनी है। आपका इरादा स्पष्ट हो, लेकिन आपका तरीका नर्म हो। ये शिव और शक्ति का संतुलन है। शिव स्थिर है, शक्ति गतिशील है। जब आपके भीतर ये दोनों मिलते हैं तो चमत्कार होते हैं। जब आपका इरादा स्थिर हो और आपकी क्रिया गतिशील हो तो कुछ भी असंभव नहीं। अब वक्त आ गया है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये परिवर्तन का औजार है। अगर आपने आज तक ये गलती की है कि आपने केवल मांगा है लेकिन महसूस नहीं किया, अगर आपने केवल सोचा है लेकिन विश्वास नहीं किया, तो ये आपका जागने का समय है। अपने भीतर के शिव को जगाइए, उस अटल विश्वास को जगाइए जो हर तूफान में खड़ा रह सकता है। याद रखिए, ब्रह्मांड आपके विचारों का गुलाम नहीं, आपके भावों का प्रतिबिंब है। अगर आप भीतर से शांत हैं तो बाहर शांति होगी। अगर आप भीतर से समृद्ध हैं तो बाहर समृद्धि होगी। सब कुछ भीतर से शुरू होता है, बाहर तो सिर्फ एक पर्दा है। आपको पर्दे को नहीं, नाटक को बदलना है। और नाटक बदलने के लिए आपको अभिनेता नहीं, निर्देशक बनना होगा। अपनी कहानी को खुद लिखिए। डर को मिटाइए, विश्वास को लिखिए। कमी को मिटाइए, कृतज्ञता को लिखिए। ये आपकी जीवन लिपि है, इसे सुंदर बनाइए। शिव की कृपा सदा उन पर है जो स्वयं के प्रति सचेतन है, जो अपनी ऊर्जा को पहचानते हैं, जो जानते हैं कि वो इस ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं, वो स्वयं ब्रह्मांड है। तत्वमसि, वही तुम हो। जब ये अनुभूति होगी तो मैनिफेस्टेशन की कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जब आप वो हैं तो वो सब आपके पास है। ये अंतिम सत्य है। इस सत्य की ओर बढ़िए, धीरे धीरे लेकिन निरंतर। रुकिए मत, थकिए मत, बस बहते रहिए। ऊर्जा का प्रवाह सदा बना रहे। अगर आपने ये मिस्टेक की है तो अभी लाइक करो। ये लाइक सिर्फ एक बटन नहीं, ये आपका संकल्प है। ये आपका ब्रह्मांड को दिया गया सिग्नल है कि आप अब जाग चुके हैं। आप अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेंगे। आप अब अपनी ऊर्जा को सही दिशा देंगे। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस संघर्ष में फंसे हुए हैं। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग किसी की जिंदगी बदल दे, क्योंकि ऊर्जा बांटने से बढ़ती है। शिव का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। बस अपनी आंखें खोलिए और देखिए, वो सब कुछ यही है, बस आपकी दृष्टि का कोण बदलने की जरूरत है। नमो शिवाय।